मित्रों नमस्कार। वेलकम टू निर्झर ज्ञान एंड वेलकम टू हिंदू एनालिसिस ऑल्सो। आज के हिंदू एनालिसिस में हमारा टॉपिक जो है दैट्स द पार्ट ऑफ आईआर सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। अपने पड़ोसी चीन के साथ भारत के संबंधों को ये इंगित करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। माई टॉपिक इज माई नहीं, हिंदू का टॉपिक है, सॉरी फॉर दैट। हिंदू का टॉपिक है। तो स्टेप बाय स्टेप संपादकीय हमने लिया है, एडिटोरियल है। तो इसमें क्या है, कदम दर कदम की बात है कि स्टेप बाय स्टेप जो कदम लेने होंगे भारत को, उसको फॉलो करना होगा। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो उसी पे बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन। अब देखो कि बातचीत, टॉक्स मीन्स व्हाट, बातचीत। बातचीत इमीडिएट रिजोल्यूशन नहीं लाएगा टू द एलएसी स्टैंड ऑफ, बट स्टार्ट हैज़ बीन मेड। लेकिन एक स्टार्ट जो है, एक जो पहल है, वो शुरू कर दिया गया है। देखिए मैं आपको ना लाइन बाय लाइन आपको हिंदी समझाऊंगा ताकि आपकी इंग्लिश हिंदी अभी अच्छी बन सके, साथ ही आपको इंटरनेशनल रिलेशन की भी समझ हो सके। बट उस सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो का फॉर्मेट सही लगता है, इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आपका उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग बना रहेगा। विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडरवे ओवर द वीकेंड। अब देखो वीकेंड की बात है कि वीकेंड में जो ऑफिशियल टॉक्स अंडरवे रहा है, द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ जानते हैं ना कि आपसी तनाव, आपसी गतिरोध जो कहते हैं, बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, भारत और चाइनीज के सैनिकों के बीच में जो तनाव चल रहा है, मंथ लॉन्ग मतलब महीने से जो लंबा तनाव चल रहा है, कहाँ चल रहा है, एलएसी पे। एलएसी का मतलब आप सभी जानते हैं, भारत और चीन के बीच जो स्थिति है अभी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा उसे बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं उसे। तो 1962 का जो लड़ाई हुई थी 1962 की भारत और चीन के बीच, तो उस समय जो सीमा रेखा थी एक निर्धारित थी, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर यथास्थिति जो है अभी भी कायम है, लेकिन बीच में थोड़ा टेंशन तनाव दोनों देशों के बीच उत्पन्न हो गया है। इन लद्दाख एंड सिक्किम हैज एंटर्ड अ मोर कंसिडर्ड फेज। अब देखो लद्दाख और सिक्किम की बात है कि दोनों जगह थोड़ा सिचुएशन ग्रीम हो गया है, थोड़ा स्थिति विकट हो गई है। लिटिल एक्सपेक्टेशन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखो देवर लिटिल एक्सपेक्टेशन दैट वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिसल्स इन दिल्ली एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन, आई मीन यहाँ पे उन समकक्ष की बात की जा रही है, अपने चीनी समकक्ष की बात की जा रही है कि ये मतलब लिटिल एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हुआ है फ्राइडे को। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कि हाँ, एंड टॉक्स बिटवीन द ले कॉप्स कमांडर विद द साउथ सिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर। अब देखो जो सीनियर, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके बीच टॉक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तभी तो मामला सॉर्ट आउट होगा, जब जो बड़े स्तर पे बातें होंगी तभी मामले के समाधान की उम्मीद की जा सकती है। हेल्ड इन द चुशुल मोइटो रीजन ऑन चाइना साइड ऑफ द एलओसी ऑन सैटरडे, जो सैटरडे को हुआ था, वुड बी अ फ्रूट इमीडिएटली। अब देखो इसके लिटिल चांसेस है कि जो मीटिंग हुई है, जो बातें हुई हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से या फिर इसकी, तो डेफिनेट जल्दी ही इसका कोई आउटकम निकल आएगा। वरिष्ठ स्तर पे बातें हुई हैं तो इसका जल्दी कोई परिणाम निकलेगा, इसका उम्मीद कम है। थोड़ा इतना जल्दी आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हाउएवर, हालांकि इस बात पे हम ध्यान दे सकते हैं कि स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड के जो स्टेटमेंट आए हैं, दैट द टॉक्स विल कंटिन्यू, कि टॉक्स बातें चलती रहेंगी, जारी रहेंगी, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट अ डिजायर टू रिसॉल्व द सिचुएशन को रिसॉल्व करने की, समाधान करने की उत्कंठा को, इच्छा को जाहिर करता है। द एमईए, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हो रही है, एमएफए की बात हो रही है, इन दोनों ने क्या किया, रिटरेट किया है अपने कमिटमेंट के प्रति कि हम इसको एग्रीमेंट जो मतलब जो बातें हुई हैं, अनुबंध हुआ है, समझौता हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में, उसको हम कायम रखेंगे। जो कब हुआ था, तो आप लोगों को याद होगा शायद कि जो डोकलाम इशू था, उसके बाद फिर मोदी और शी जिनपिंग मिले थे उस समय में, तो उसके वहाँ पे कुछ समझौते हुए थे, आपसी वादे हुए थे, तो उसको फॉलो करेंगे, ऐसा मतलब माहौल बना है, उधर से बातें की गई हैं। एमईए और एमएफ ने इस बात पे जोर दिया है।
डोकलाम में 2017 में बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था। उसमें बातें हुई थी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कि हम डिफरेंसेज नहीं आने देंगे, दोनों राष्ट्र के बीच में मतभेद नहीं आने देंगे, इसको सुलझाएंगे। आपको याद होगा कि ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट जो हुआ था, इवन आफ्टर आई वुड रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या थैंक यू। तो इसमें डोकलाम जो था, जैसे इवन आफ्टर हम बात करते हैं मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ अ G20 समिट। देखो G20 समिट के साइडलाइन पे दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। देखो सर, जो बच्चे देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी नज़रें जो है ना स्क्रीन पे बनी रहनी चाहिए। आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड देखना है, और हमारी आवाज़ जो है आपके कानों में गूंजती रहेगी, आपको बिल्कुल इसके बारे में बताती रहेगी। बस आपकी आंखें जो है ना स्क्रीन पे बनी रहनी चाहिए, और कान आप हमारे पास छोड़ दीजिए, हमारी बातों को आप सुनते रहिए। इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल इंगेजमेंट्स। अब देखो वहाँ पे जो डोकलाम का इशू था, उसमें मतलब कई तरह की बातें हुई थी, कई स्तर की बातें हुई थी। तब फाइनली 73 डे का जो स्टैंड ऑफ था उसको हटाया गया था, माहौल वहाँ पे सुधरा था, नहीं तो वहाँ भी बहुत तनाव काफ़ी गहरा गया था। 73 डेज कम नहीं होते। वैसे भी रिपोर्टें हैं कि उस टाइम में भी क्या हुआ था कि भारत की स्थिति भारत ने मेंटेन किया था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि चीनियों ने उस समय अपने साइड में कुछ कुछ निर्माण भी कर लिए थे, सड़कों का भी निर्माण कर लिया था, है ना। भारत को भी पीछे हटना पड़ा, तब चीनी सैनिक पीछे हटे। तो स्थिति वहाँ पे, लेकिन चीन ये समझ रहा है कि भारत भी आगे बढ़ रहा है, तो भारत के सामने रुकावट के रूप में अपना विरोध दिखा रहा है। लेकिन चीन को भी समझना चाहिए, चीन समझता भी है कि भारत वो पहले वाला भारत तो है नहीं। गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन सिचुएशन नाउ एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स। अब देखो डिफरेंस की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है कि सिचुएशन नाउ अभी जो है और जो पहले के इंसिडेंट रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है। इट वुड बी नैव टू एज्यूम, देखो दैट दिस स्टैंड ऑफ कैन बी डिसॉल्व क्विकली। और उस दोनों डिफरेंस को देखते हुए, जो मतलब पहले की जो घटना थी, डोकलाम वाली घटना थी, अभी की जो घटना है, अभी जो लद्दाख और लेह वाला है, जहाँ चीनी सैनिकों ने मतलब LAC पे तनाव वाली स्थिति उत्पन्न कर दिया, भारतीय क्षेत्र में आ गए हैं, विवादित क्षेत्र में आ गए हैं। तो ये घटना है और डोकलाम वाली जो घटना है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। ये अभी जो है ये व्यापक स्तर पे हो गया है, कई जगहों पे हो गया है। डोकलाम में तो एक ही जगह इशू फिक्स था, यहाँ पे तो कई क्षेत्रों में ये सिचुएशन आ गई है। जो विवादित क्षेत्र नहीं था वहाँ भी चीनियों ने परेशानी खड़ी कर दी है। तो इस बात को देखते हुए इट वुड बी नैव का मतलब क्या होता है, भोलापन। नैव मीन्स क्या होता है, भोलापन। वर्ड मीनिंग भी याद रखेंगे आप लोग। यह एक तरह से भोलापन होगा, सीधापन होगा कि हम इसको एज्यूम करें कि ये स्टैंड ऑफ जो है ना कैन बी रिजॉल्व क्विकली, इसको तुरंत ही आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा थ्रू टॉक्स, बातों के जरिए, वार्तालापों के जरिए तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इशू। नहीं, द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन। स्टैंड ऑफ मैंने अभी मेंशन किया कि एक ही जगह नहीं है, कई जगहों पे है। जो विवादित क्षेत्र पहले नहीं भी रहे वहाँ भी स्टैंड ऑफ हो गया है, बिकॉज चीनियों ने वहाँ एग्रेशन दिखाया है। इंक्लूडिंग फिंगर एरियाज ऑफ पेंगोंग सो एक लेक है वहाँ पे है, गैलवन वैली में है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका गोगरा पोस्ट लद्दाख में है, वहाँ इशू आ गया है। नाकुला पास सिक्किम में नाकुला दर्रा है, वहाँ पे गतिरोध हो गया है। तो कई जगह इस तरह की स्थिति है। यहाँ तो बस 4 ही के नाम मेंशन किए गए हैं, लेकिन कई जगह स्टैंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो गई है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। एंड इट विल रिक्वायर केयरफुल स्टडी। अब देखो ये जो सिचुएशन है इसमें केयरफुल स्टडी की जरूरत है, एक सावधानी पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है। टू डिसाइड हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स, की डिसाइड करें, निर्णय पे आए कि कैसे हम सोल्जर्स को डी इंडक्ट करें, कैसे हटाएं। उसको एक डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, सही से समझना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ग्रीम है। फर्दर मोर स्टेटस को एंटे विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर्स वैकेट एरियाज। अब इसमें देखो, इसमें ये भी आवश्यकता है कि भारत जो हटाएगा तो चाइनीज सोल्जर्स भी अपना एरिया वैकेट कर, जहाँ वो लोग आगे हैं, वेयर दे हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ। अब देखो डग इन क्या होता है, पैर जमाना। जहाँ चीनी सैनिकों ने पैर जमा रखा है सप्ताह भर से, मतलब कई सप्ताहों से, तो वो लोग भी पीछे जाएं,
दैट्स रिक्वायरमेंट, तभी तुम बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विथड्रॉल शुड सेटिस्फाई इंडिया। वैसे उनके फुल विथड्रॉल से के अलावा भारत को कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। मतलब भारत तभी संतुष्ट होगा, कहने का ये मतलब है कि जब चीनी सैनिक जो है पूर्णतया वहाँ से हटेंगे। इंडिया विच मीन्स दैट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट्स। अब देखो टॉकिंग की बात हो रही है, बातचीत की बात है, टॉक्स की बात है, तो ग्राउंड पे बाय डिप्लोमेट्स राजनीतिक स्तर पर बातें चली रही हैं। देयर इज अ नीड टू स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन फ्रॉम बीजिंग टू द पीएलए टू डू दैट। यहाँ पे ये है कि पीएलए जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सेना है, तो उसको एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन चाहिए बीजिंग से, चीन से, मतलब बीजिंग को यहाँ इंडिकेट करता है चीन, बीजिंग से उसको एक निर्देश चाहिए कि वो पीछे हटे। तो कैसे होगा? तो ये पॉलिटिकल डायरेक्शन भारत के दबाव की वजह से संभव हो सकेगा, आपसी सहयोग की वजह से संभव हो सकेगा। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म स्टैंड अप। और देखो एक बात और है कि भारत को भी तैयार होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म स्टैंड अप के लिए, क्योंकि जो मैन्यूवर्स है, कपटी चाल जो है चीन की, एम्ड एट इंश्योरिंग चाइनाज पुल बैक। अब देखो यहाँ पे विश्व में कई तरह की सिचुएशन घटित हुई है, जैसे मान लो चीन पे प्रेशर बढ़ा है कोविड-19 के कारण, उस पर आरोप लग रहे हैं उसने सही से हैंडल नहीं किया, या फिर भारतीय जो गतिविधियां हैं, भारत उस क्षेत्र में अपनी संरचना का विकास कर रहा है, जो क्षेत्र विवादित क्षेत्र हैं वहाँ पे संरचना का विकास कर रहा है। तो चीन को ये बात नागवार गुजर रही है कि वो भारत इस क्षेत्र में अपनी बुनियादी संरचनाओं का, आधारभूत संरचनाओं का विकास क्यों कर रहा है। अरे भाई तुम तो पहले ही कर चुके हो। हम सभी जानते हैं कि चीन ने अपनी क्षमता बहुत पहले ही वहाँ विकसित कर ली है। चीन ने वहाँ सड़क निर्माण कर लिए, सड़क मार्ग बना लिया है। तो चीन की पहुंच आसान है उन क्षेत्रों तक, लेकिन भारत की पहुंच आसान नहीं थी। भारत के अभी भी वहाँ पे बस एक ही माध्यम है, वायु मार्ग है वहाँ पे जाने के लिए, तो सड़क मार्ग नहीं है। तो भारत उस क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, तो इससे चीन थोड़ा आतंकित हो रहा है, परेशान हो रहा है कि हाउ दिस पॉसिबल, भारत इस क्षेत्र में क्यों अपनी सेवाओं को बेहतर करेगा। भाई आप पहले ही कर चुके हो, तो भारत को भी हक है करने का। अब देखो इवन एज द गवर्नमेंट ट्राई टू एनालाइज द रीजंस फॉर चाइनाज एग्रेसिव। अब देखो इसके बाद देखो कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एनालाइज करने का कि चाइना का एग्रेसिव एक्शन ऐसा क्यों आया, आखिर रीजन क्या था कि चीन ने इस तरह की अपनी एक्शन दिखाई, इस तरह का मतलब हम कह सकते हैं कि उग्र व्यवहार दिखाया। इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट ऑन सिग्नल्स। देखो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट होता है आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है किसको, भारत सरकार को, कि इट मिसरीड एंड वार्निंग्स दैट वेंट अनहीडेड अक्रॉस इट्स स्ट्रेटजिक कमांड, कि स्ट्रेटजिक कमांड से जो मतलब वार्निंग आई थी वो अनहीडेड क्यों गई, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इफ सच स्क्रिम्सेज नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स फॉर एग्जाम्पल, देन व्हाई वाज द एलएसी नॉट एडुकेटली मैंड इन अप्रैल मई। अब जब इस तरह का मान लो कि इंस्ट्रक्शन था कि तो एलओसी को पूर्णतः अप्रैल मई में क्यों नहीं कवर कर लिया गया, उस पर पूरा कंप्लीटली मैंड क्यों नहीं कर दिया गया, आपने अपनी सेना वहाँ पे क्यों नहीं लगा दी। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मान लो उधर से आपको इनपुट मिले थे तो यू शुड गो अहेड, यू शुड हैव गॉन अहेड, आपको आगे जाना चाहिए था, आपको आगे बढ़ना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं। सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट। अब देखो इसका सीरियस नोटिस लिया जाना चाहिए, है ना, गंभीर संज्ञान लिया जाना चाहिए कि चीन का जो प्रोटेस्ट है ना, ऑन द रीड्रॉइंग ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स। अब देखो लद्दाख मैप का जो भारत ने रीड्रॉइंग किया है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, वहाँ जो आर्टिकल 370 के बाद जो माहौल बना था, जो पुनः मानचित्र प्रकाशन हुआ भारत की तरफ से, उसमें चीन ने अपना विरोध दर्ज कराया था, उसको भी भारत को समझना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, बट भारत ने ध्यान दिया नहीं था। ठीक है। एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द होम मिनिस्टर वाउ इन पार्लियामेंट टू टेक बैक अक्साई चीन। और देखो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में कहा था, एक तरह से शपथ ली थी कि हम तो अक्साई चीन लेके रहेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट आपने दे दिया। तो आपको तो इसको पर संज्ञान लेना चाहिए था कि चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ सकती है, हमने उसका संज्ञान नहीं लिया। द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो ट्रूप्स हैं, चाइनीज ट्रूप्स हैं, अराइव्ड इन हैवी नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो स्टडी व्हाट इंटेलिजेंस वर रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, कि बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, वहाँ पर चीनी सैनिकों का भारी जमावड़ा है, इसलिए गवर्नमेंट को ये ज़रूर स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए, पता लगाना चाहिए
कि क्या व्हाट इंटेलिजेंस वर रिसीव्ड, क्या इंटेलिजेंस मिला था इन मूवमेंट से पहले, क्या इनपुट मिला था, इसका पता उसको स्टडी करना चाहिए। एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट। फाइनली व्हाई हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज एट ऑल। अब इमर्ज का होता है उभरना, कि स्टैंड ऑफ अचानक से क्यों उभरा है। आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन इन वुहान एंड ममल्लापुरम टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट एट द LAC, कि जो वुहान में हुआ था भारत चीन का जो सम्मेलन हुआ था, या फिर ममल्लापुरम में हुआ था, तो जब अच्छी मतलब अच्छा कोऑपरेशन बन गया था, सहयोग बन रहा था, तो अचानक फिर ये इशू क्यों आया, ये स्टैंड ऑफ क्यों आया, इस तरह की घटना क्यों घटित हुई। ठीक है, तो गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट्स दस पार, अब देखो कि गवर्नमेंट का जो है, गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट्स दस पार, अब सरकार अब तक चुप है, कुछ ज़्यादा बोल नहीं इसके बारे में, है ना, एक तरह से चुप्पी सी है। हाँ, इट इज अनलाइकली दैट यू विल पुट आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस पब्लिकली, है ना, इसके मतलब ये अनलाइकली, ये उतना असंभव ही मतलब पॉसिबल नहीं लगता है कि सरकार जो है इस पर पब्लिकली कुछ आंसर इसके पे पुट करेगी, इस पे कोई उस पे देगी। बट इन एनी इवेंट दे मस्ट बी साउट, लेकिन इसका थोड़ा इसका जवाब तो आना चाहिए, बट इसके स्ट्रेटजिक महत्व को देखते हुए, इसको समझते हुए थोड़ा ये मुश्किल ही लगता है कि सरकार ने जिस तरह से इस पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति तो नहीं कहा सकता, इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह से नज़र बनाए हुए है सरकार, इसको हैंडल कर रही है, बट पब्लिकली कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि ये मामला जो है एक तरह से कूटनीति का है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी जो है हमारा सामरिक जो गतिविधि है उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो सरकार इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। तो खैर, तो आज का टॉपिक था IR का टॉपिक था, भारत पड़ोसी संबंधों को इंडिकेट करता हुआ टॉपिक था। तो चलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसी आधार पे आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।